Hello students, today we will discuss transportation in plants. There are two main conducting tissues in plants. First is xylem and another is phloem. These are conducting tissue. Now we will discuss about xylem and phloem function. Xylem carries water and mineral from the roots to other parts of the plant, while phloem carries product of photosynthesis from leaves to the other part of the plant. It means जाइलम जो है वो पानी और खनिज को जड़ों से पौधे के दूसरे सभी भागों तक लेकर जाता है, सप्लाई देता है, जबकि फ्लोएम पत्तियों में फोटोसिंथेसिस के दौरान बने हुए भोजन को पौधे के सभी भागों तक पहुंचाने का काम करता है। जाइलम में किसी प्रकार की एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि फ्लोएम में भोजन की दूसरे सभी भागों तक सप्लाई देने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और वह एनर्जी प्लांट एटीपी के फॉर्म में खर्च करता है। एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। नाउ वी विल डिस्कस द ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस in plants. First, what is the role of transpiration? Absorption and upward movement of water and mineral by creating pull. जो अवशोषण होता है और ऊपर पानी और खनिजों का ऊपर की ओर जाना जो मूवमेंट होता है। दूसरा मूवमेंट हेल्प इन टेम्परेचर रेगुलेटिंग इन प्लांट, और दूसरा ये है कि पौधे का तापमान नियमित बना रहता है। अब हम बात करेंगे ट्रांसलोकेशन की। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। भोजन का पत्तियों से पौधे के विभिन्न भागों तक जाना ट्रांसलोकेशन कहलाता है। Now we will discuss excretion in human beings. The process of removal of harmful metabolic waste from the body is called excretion. हमारे मानव शरीर से जो नुकसानदायक अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको शरीर से दूर करना, निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है, एक्सक्रेशन कहलाता है। एक्सक्रेटरी सिस्टम किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, उत्सर्जन तंत्र के क्या क्या भाग होते हैं, आइए उनको समझते हैं। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं सबसे मेन पार्ट है किडनीज। देयर इज़ वन पेयर ऑफ किडनी विच आर बीन शेप्ड विच आर फाउंड इन द लोअर एब्डोमेन पार्ट. First, we will know about the all excretory parts such as kidney, one pair of kidney. Second, urinary bladder, which collect the excrete material. And third is pair of ureter. Now we will discuss all the parts and the process. The process of excretion. Renal arteries bring in blood containing waste substance to the kidney, and kidney filters blood. Urine product in the kidney process through the ureter into the urinary bladder, where it is stored until it is released throughout the urethra.
रेनल आर्टरी सबसे पहले ब्लड को वेस्ट सब्सटेंस के साथ वहाँ पर लेकर आती है किडनी में, और किडनी उस ब्लड को फिल्टर करती है, छानने का काम करती है। यूराइन जो प्रोडक्ट हैं किडनी के अंदर, वो यूरेटर से होते हुए यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचते हैं, जहां इनको स्टोर किया जाता है और यूरेथ्रा से इसको बाहर किया जाता है। अब हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ किडनी। जैसा कि हम बात कर चुके कि ब्लड से जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको रिमूव करने का, फिल्टर करने का काम किडनी करती है। यूरिया विच इज़ प्रोड्यूस इन द लीवर, और ये यूरिया जो ब्लड में होता है जिसे छानने का काम किडनी करती है, उसका निर्माण होता है लीवर में। अब हम बात करेंगे नेफ्रॉन। ईच किडनी हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। प्रत्येक किडनी में मिलियंस की संख्या में जो फिल्ट्रेशन की यूनिट्स होती हैं, छानने की जो इकाई है, उनको नेफ्रॉन कहते हैं। और ये नेफ्रॉन किडनी की, हमारे यूरिनरी सिस्टम की, हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम की सबसे छोटी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती हैं। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं इसके स्ट्रक्चर, एफरेंट एट्रियोल एंड ईफरेंट एट्रियोल। एफरेंट जो मिक्स ब्लड होता है जिसमें एक्सक्रीटरी मटेरियल है तो उनको लेके आती है, और एफरेंट छानने के बाद के जो ब्लड को आर्टरीज में ले जाती हैं वो ईफरेंट होती है। एक होता है ग्लोमेरुलस बोमन कैप्सूल जिसमें नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होती हैं, और फिर ये कुंडलित एक लूप होती है जिसको हैनले लूप कहते हैं, जो ऊपर आगे से चौड़ी पीछे से सकड़ी होती हुई जाती है, जिसको डिसेंडिंग हैनले लूप कहा जाता है। और आगे जा कर के ये पतली से फिर चौड़ाई में बढ़ती है तो उसे हम असेंडिंग लूप कहते हैं। लास्ट में ये कलेक्टिंग डक्ट होती है जहाँ पे इसको कलेक्ट करके और यूरेटर तक पहुँचाया जाता है। ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। मैकेनिज़्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व 3 स्टेप्स। 3 स्टेप्स में इसका यूरिनरी फॉर्मेशन होता है: फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन। आइए अब हम इनको एक एक को बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की बात करेंगे। ब्लड इज़ फिल्टर्ड from the glomerulus into Bowman capsule of the nephron। ब्लड को फिल्टर किया जाता है ग्लोमेरुलस में, बोमन कैप्सूल के अंदर, नेफ्रॉन के द्वारा, और ये फिल्ट्रेशन पास कर दिया जाता है ट्यूब्यूल्स के अंदर। नेफ्रॉन की जो ट्यूब्यूल्स होती हैं उसमें पास कर दिया जाता है। देन ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। अब ट्यूबुलर में पहुंचने के बाद जो यूजफुल सब्सटेंस हैं उनको फिल्टर करते हैं, जैसे सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स एटसेट्रा आर रीअब्जॉर्ब्ड बाय द कैपिलरीज सराउंडिंग द नेफ्रॉन इनटू द ब्लड। जो कैपिलरीज नेफ्रॉन के चारों ओर होती हैं उनके द्वारा ब्लड के अंदर इनको एब्जॉर्ब फिर से करते हैं। Then secretion. Urea, extra water and salts are secreted into the tubule। और इन ट्यूब्यूल के अंदर यूरिया को, जो भी एक्स्ट्रा पानी है, और सॉल्ट्स यानी लवण, उनको ट्यूब्यूल में छोड़ दिया जाता है, सीक्रेट कर दिया जाता है, स्त्रवित कर दिया जाता है, जो कि कहाँ ओपन होती हैं? ओपन अप इनटू द कलेक्टिंग डक्ट, जो कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जाके खुलती हैं। देन इनटू द यूरेटर, और फिर वहाँ से वो यूरेटर में जाती हैं। नाउ वी विल डिस्कस हेमोडायलिसिस। हेमोडायलिसिस इज द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग ब्लड बाय एन आर्टिफिशियल किडनी। आर्टिफिशियल किडनी की मदद से ब्लड को जो शुद्ध करने का जो तरीका है उसको हेमोडायलिसिस कहते हैं।
इट इज़ मीट फॉर किडनी फेलियर पेशेंट, और ऐसा उनके साथ किया जाता है जिन मरीजों की किडनी फेल हो जाती है। तो ये हमने ह्यूमन में एक्सक्रीशन पढ़ा है। प्लांट्स में भी एक्सक्रीशन को हम आगे देखेंगे। अब हम बात करेंगे प्लांट्स में होने वाले एक्सक्रीशन की। प्लांट्स में एक्सक्रीशन के नाम पर क्या क्या बातें जानना ज़रूरी है, वो हम उनको डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट, ऑक्सीजन रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण का जो प्रोसेस है प्लांट्स के लिए, उसमें एक एक्सक्रीटरी मटेरियल के तौर पर प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज़ करता है जो हमारे लिए यूज़फुल है। सेकंड, H2O वाटर बाय ट्रांसपायरेशन के द्वारा, जो वाष्पोत्सर्जन हो रहा है उसके द्वारा पानी को वाष्प के रूप में निकाला जाता है। थर्ड, वेस्ट में बी स्टोर्ड इन द लीव्स बार्क विच फॉल फ्रॉम द प्लांट्स, और वेस्ट के तौर पर पत्तियाँ और छाल, इनको भी प्लांट से गिराया जाता है। फोर्थ, वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर्ड एज गम्स रेजिन इन ओल्ड जाइलम, और जो वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर ही कुछ पौधों में जो गम है, रेजिन है, वो ओल्ड जाइलम के अंदर स्टोर जो रहता है वो भी वेस्ट के तौर पर ही प्लांट्स निकालते हैं। फिफ्थ, प्लांट एक्सक्रीट सम वेस्ट इनटू द सोइल अराउंड देम, और प्लांट अपना कुछ वेस्ट अपने चारों तरफ जो उनके सोइल होती है उनमें भी एक्सक्रीट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने आज एक्सक्रीशन को जाना। अब आपकी बुक में ये व्हाट हैव यू लर्नड जो टॉपिक दे रखा है, इसके अंदर पूरे जो चैप्टर अपन ने पढ़ा है लाइफ प्रोसेस, उसकी तमाम बातें बहुत कम और छोटे शब्दों में इसमें दे रखी हैं। आप इनको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको लेसन और अच्छे से क्लियर होगा। इन केस आपको कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप सीधा कॉल करें, व्हाट्सएप करें, कमेंट्स करें, आपकी बात को सुना जाएगा, बताया जाएगा। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।